सत्यजनं कृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति अस्मरणेन विनश्यति नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमामि
विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। आइए आज इस समय हम लोग 9 स्कंद में प्रवेश कर गए। 8 स्कंद की कथा हम लोगों ने आपको सुना दी। 9 स्कंद की कथा में भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा, उनके वंशावली की कथा है और संपूर्ण रामायण की लीलाएं हैं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज कि कैसे जो है राम जी जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, उन्होंने कैसे इस धराधाम पर जन्म ली। तो संस्कृत में तो शुद्ध है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, श्लोक है। पर इस श्लोक का तर्जुमा है या जो है अपने ढंग से हिंदी में गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी तरह से गाई है। जब जब होई जब जब होई धर्म की हानि
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब धर्म की हानि होती है, अबाड़ा असुर अधम अभिमानी, तब तब लीनी प्रभु मनुज शरीरा, परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करता है। जैसे कोई फैक्ट्री मैनेजर चला रहा है, लेकिन फैक्ट्री में ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो जाता है तो स्वयं मालिक चलाता है उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए। तो जब धर्म का हानि होती है, अधर्म प्रचंडता में वृद्धि हो जाती है, तो प्रभु को आना ही पड़ता है। तो उन्होंने कही कि हे परीक्षित, भगवान राघवेंद्र सरकार जो साकेत वासी हैं वो चले आए। किस कुल में आए? इक्ष्वाकु सत्यजस्तुष्ट्रा नैमी दंड विकुक्षिता। इक्ष्वाकु के वंश में जो है भगवान आए हैं। राजेंद्र सिंह जी को 200 रुपया राजेंद्र सिंह इस यज्ञ में सहयोग किए। जय सिया राम, राधे राधे। तो उन्हीं के वंश में ससात हुए और ससात के वंश में पुरंजय हुए और पुरंजय के वंश में शाश्वत हुए। शाश्वत के वंश में कुबलस हुए, कुबलस के वंश में दृढ़ास हुए, दृढ़ास के वंश में निकुंभ हुए और निकुंभ के वंश में युनास हुए। और युनास हुए क्या हुए महाराज? युनास जरा ठीक से सुनिए आप कथा, अब बीच में बात न करें। युनास को कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। जब यज्ञ किया युनास ने, वो यज्ञशाला में सोते थे। रात्रि को इतनी तेज उनको प्यास लगी कि प्यास से लगा कि उनके प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। जब उनकी प्राण निकलने लगी, उन्होंने सोचा फिर हम यज्ञ कर लेंगे, ये कलश का जल हम पी लेते हैं। उन्होंने कलश का जल पिया और जैसे उन्होंने कलश का जल पिया तो गर्भवती हो गए। श्रीमद् भागवत जी कभी झूठ नहीं बोलती। आज से 20 साल 25 साल पहले ये बात कोई कहता था तो अंगुली उठाने वाले 1000 लोग अंगुलियां उठाते थे। ये कैसे होगा? पुरुष जल पी लेगा, उसको बच्चा रह जाएगा। ये भागवत जी गलत है। लेकिन वो समय छोड़ो, वो त्रेता की समय थी। आज भी कुछ पुरुष लोग गर्भ धारण कर ले रहे हैं और बच्चा पैदा कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो गूगल पर सर्च करना कि कौन सी ऐसा पुरुष है जिसने गर्भ धारण करके अब बच्चा पैदा किया, आपको सूची आ जाएगी। हमारे वहाँ कोई जो है
अब इतना ही समझिए कि सतयुग में सत्य के द्वारा सारा काम हो जाया करता था। त्रेता में यज्ञ के द्वारा सब काम हुआ करता था और द्वापर में योग के द्वारा सारे काम होते थे। और कलयुग में जो है कल पुर्जे के द्वारा सब काम हो रहे हैं। इसलिए कलयुग जो युग है कलि पुर्जों का युग है। उनका 10 महीना के बाद उनका पेट फाड़ी गई और जब पेट फाड़ा गया तो एक सुंदर सा बालक निकला। राजा इंद्रनाथ के पेट से एक बालक निकला और जब बालक उनका निकला तो इंद्र ने अपना अंगूठा पिलाकर उसे दीर्घायु किया। नाम पड़ गया मानधाता। उसी मानधाता के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ त्रिशंकु। एक बार जो है क्या हुआ कि त्रिशंकु ने कहा जाकर वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव आप मेरे गुरु जी हैं, आप ऐसा कोई अनुष्ठान करिए कि हम इस शरीर लेकर स्वर्ग चले जाएं। तो कहा बहुत बुर्बक आदमी हो तुम, ये कभी हो नहीं सकता। तुम शरीर लेके कैसे जा सकते हो, ये नहीं हो सकता। तो त्रिशंकु चले गए, उनके पुत्र 50 पुत्र थे, उन पुत्रों के पास चले गए। अब वो उन पुत्रों से बोले कि महाराज आपके पिताजी के पास वो दम नहीं है कि स्वर्ग में भेज सके, क्या आप में वो शक्ति है कि मंत्रों के द्वारा मुझे स्वर्ग में भेज दें? त्रिशंकु ने जब कहा तो वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा मेरे पिता को गाली दे रहे हो कि मेरे पिता को शक्ति नहीं है, मैं दिखाऊं अपना शक्ति। अरे राजा, तुम राज्य तुमको मिल गया तो तुम्हें संस्कार भूल गया है कि गुरुदेव के साथ कैसी वाणी बोलनी चाहिए। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम चंडाल बन जाओ। तुम क्या बन जाओ? चंडाल बन जाओ। अब उसी समय चंडाल हो गए, बाल खड़े खड़े, अब लाठी लेके दुलुक दुलुक के चलने लगे। अब कोई के भाई रे ये राजा नहीं रह गए, अब तो ये चंडाल हो गए, ये बसपुर हो गए। अब तो राज्य छोड़कर इधर उधर इतर बितर घूमते रहे। लेकिन एक दिन विश्वामित्र जी की से मुलाकात हो गई। विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े दूर से ही। महाराज, मैं आपका चरण नहीं छू सकता, मैं पापी हूँ। अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी से ऐसे चल रही थी। तो जानते ही हैं कभी कभी दो लोगों के झगड़ा में फायदा भी हो जाता है, आया अक्सर दो लोगों के झगड़ा में पिस जाता है आदमी। इसलिए दो लोगों के झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। क्या हुआ महाराज जी? उन्होंने कहा हम यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ से तुमको स्वर्ग भेजेंगे। अब यज्ञ करने लगे। यज्ञ में तो ब्राह्मण पुत्रों की, बटुकों की आवश्यकता थी। बोले कि
बस विश्वामित्र जी बोले वशिष्ठ जी के 50 पुत्रों से कि तुम चलो, यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण कर्म करना। कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पिता का तिरस्कार आप कर रहे हैं। कहा यज्ञ में नहीं आ रहे हो, यज्ञ छोटा समझते हो, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम 50 चंडाल बन जाओ। और विश्वामित्र जी की 50 पुत्र जो है चंडाल बन गए और उन्होंने अपनी योग शक्ति से त्रिशंकु को भेजने लगे स्वर्ग। सशरीर जा रहे थे अंतरिक्ष। देखो महाराज, आज विज्ञान ने मोहर लगा दिया। यहाँ कितने देर का रात होती है? 12 घंटा का रात, 12 घंटा का दिन। और इसके ऊपर का है चंद्रमा है, वहाँ कितने दिन का रात होती है? 14 दिन का रात, 14 दिन का दिन। उसके ऊपर जो है वो भुआ लोक है, उसमें कितने दिन की रात होती है, दिन होती है? 15 लोक, 15 दिन की। इसीलिए पितृपक्ष 15 दिन की होती है। वहाँ कौन रहते हैं? भूलोके मनुष्याना भुवलोक पितृ स्थिता, पितृ लोग रहते हैं। इसलिए 15 दिन हम लोगों को जल देना पड़ता है। कुछ दिन तो 2 ही दिन पर उनका तिथि आ जाता है। और पिता से माता से हाथ जोड़ लेते हैं भाई, और कुछ तो करते ही नहीं है। पितरों की पूजा से श्रेष्ठ पूजा कोई नहीं बताई गई है। लेकिन कब, कैसे? पितृ की पूजा बस एक साल में 15 दिन करनी चाहिए। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, उसका दिन रात और ज्यादा है। उसके ऊपर महलोक है, उसका दिन रात और बड़ा है। उसके ऊपर सत्य लोक है, वहां ब्रह्मा जी का 71 चतुर्युग नहीं 14 इंद्र के बराबर वहां उनका दिन और रात होता है। इस तरह से है भू भुआ स्वः महाजना तपा सत्यम जो है वैकुंठ, ये जो है लोग ऊपर है। नीचे अतल वितल तलातल रसातल पताल, ये नीचे है। महाराज क्या हुई? जैसे उन्होंने अंतरिक्ष में जा चुके थे, और जैसे जा चुके थे, जैसे स्वर्ग पहुंचे, इंद्र ने झांका, ये कहां से आ रहा है भाई? इंद्र ने ऊपर से मारी, नीचे गिरे गुरुदेव। उसी समय बोला तिष्ठा। किसने बोला? किसने बोला भाई? बस विश्वामित्र जी, वो अंतरिक्ष बन गया। किसने बनाया अंतरिक्ष को? विश्वामित्र जी ने बनाया। अंतरिक्ष में वो लटके हुए हैं, आज भी वो लटके हुए हैं। जो भी सामान फेंको तीव्र गति से, बहुत की जो है द्रुत गति से जब जाती है आकाश में, तो अंतरिक्ष में चली जाती है, और अंतरिक्ष में जो है वो तैरती रहती है। अब उन्हीं के जो है उल्टा हो गए तो लार गिरने लगे, जिससे कर्मनसा नदी निकली। जिसको पार कर जाता है कोई, तो उसका सारा जो है पुण्य समाप्त हो जाती है। उनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र। अब गुरु कौन हो गए? वशिष्ठ जी नहीं रह गए। अब उनके परिवार के गुरु कौन हो गए? अब विश्वामित्र जी हो गए। उसी समय से विश्वामित्र जी उनके परिवार के गुरु हो गए। उन्होंने परीक्षा ली, पहले उन्होंने ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? आइए। पल दो पल की है घड़ियां, 4 दिन की जिंदगानी। पल दो
आप लोगों को मैंने जो भजन सुनाया, इस भजन का श्लोक सेम है। किसने दिया ज्ञान? विश्वामित्र जी ने ज्ञान दिया। और विश्वामित्र जी ने ज्ञान दिया, विश्वामित्र जी ने ज्ञान दिया कि देखो पल दो पल की है घड़ियां, ये घड़ी जो है मात्र पल दो पल की है। ये 4 ही दिन की जिंदगानी है। क्या 4 दिन क्या क्या है? बालपन, किशोरा, जवानी, वृद्धा। 4 दिन की है जिंदगानी। क्यों पाप करता पगला बोलता है मरम बानी? क्यों पाप करते हो? किसी की कुचराई करते हो, बुराई करते हो, किसी को नुकसान करते हो? क्यों? मात्र 4 ही दिन की जीवन है। तेरे पास क्या है पगला कि बोलता है मरण बानी? तेरी जिंदगी में क्या है? पहले सुनो, तेरी जिंदगी में क्या है जो हरि ने तुझे दिया? क्या दिया है? मानव का शरीर तुमको परमात्मा ने दिया है। किसको समझा रहे हैं? ये विश्वामित्र जी समझा रहे हैं हरिश्चंद्र जी को। करता न उपयोग उसका, तू बड़ा ही पागला है। मनुष्य का शरीर पाकर भी उसका तुम उपयोग नहीं करता है, इसलिए तुम पागल हो। क्या उपयोग करना है? कर ले भजन प्रभु की, तेरी साथ की निशानी। क्यों पाप करता पगला बोलता है मरम बानी? ये स्वर ही ईश्वर है। क्या कहते हैं? ये स्वर ही ईश्वर है। ये शरीर प्रभु का घर है। ये स्वर ही ईश्वर है, ये शरीर प्रभु का घर है। क्यों पाप करता पगला, हर पल उसी खबर है। पल पल का खबर है परमात्मा को आपकी। पल पल की खबर किसका है? परमात्मा की है। जाओगी इस जहां से, पछताएगी तेरी वाणी। जब इस दुनिया से जाओगी तो पछताओगी कि मैंने क्यों जन्म लिया और क्या कर दिया। मनुष्य जन्म लेता है रोते हुए, जन्म लेता है रोते हुए, और जीता है दूसरे का निंदा करते हुए, बुराई करते हुए, अब मरता है पछताते हुए। इसलिए हरिश्चंद्र को ज्ञान हो गया और सपनों में उन्होंने दान लिया। हरिश्चंद्र ने धर्म को बचाने के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया, लेकिन धर्म से डिगे नहीं। और जब धर्म से डिगे नहीं तो क्या हुआ? परमात्मा का दर्शन हुआ, परमात्मा की कृपा हुई। स्थिर रहिए आप, घबराइए नहीं। आज नहीं तो कल परमात्मा जरूर मिलेगा, उसकी कृपा जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि कृपा उसकी ना हो। वही जो है हरिश्चंद्र के बेटे हुए जिनका नाम हुआ रोहित, और रोहित के बेटे हुए चंपक, और चंपक के बेटे हुए आहुक, और आहुक के बेटे हुए सगर। सगर इतनी अयोध्या के प्रतापी, ये सब अयोध्या के प्रतापी राजाओं का है। और राम जी की जो है क्या है, पूर्वजों की ये नाम है। क्या हुआ? सगर इतना प्रतापी राजा थे, एक बार जो है धवलपुर पर सगर ने आक्रमण कर दिया। धवलपुर पर आक्रमण कर दिया। जैसे आक्रमण कर दिया, उसी समय जो है धवलपुर के राजा बीमार थे। उनकी बेटी का नाम था केसी। केसी ने अस्त्र शस्त्र बांधकर समर खेत में कूद पड़ी, घनघोर युद्ध किया सगर से।
परास्त हो जाऊंगा। सगर को लगा कि परास्त हो जाऊंगा, तो सगर ने ऐसी बाण अनुसंधान करके केसी के गले पर मारा। जैसे केसी के गले पर मारा, केसी बैठी, अब उसका मुकुट जो है उड़ गया। मुकुट उड़ गया, उसकी बाल जो है खुल गई। सगर ने अपनी धनुष को नीचे रख दिया। कहा, क्यों राजन, धनुष चलाओ। सगर ने सर नीचे करते हुए कहा, ये धनुष नारियों पर नहीं चढ़ता, ये धनुष नारियों पे नहीं चलती, ये नारियों पे अवध के लोग बाण नहीं चलाते हैं। कहा, सारथी मोड़ो, अयोध्या ले चलो, हम स्त्री जात से लड़ाई नहीं करेंगे। इस आधार पर घायल हो गई केसी, ऐसी घायल हो गई, ऐसी घायल हो गई कि निरंतर सगर ही याद आने लगी। सोते बैठते जागते अपनी माँ से बोली, माँ अगर मेरा ब्याह करना तो उस राजा से कर देना। बाद में उसी सगर से केसी का ब्याह हुआ, लेकिन ब्याह हुआ तो असमंजस जन्म लिए। असमंजस, ना इधर के ना उधर के, ना राजा ही थे ना बड़ा संत ही थे। फिर जो है सुकृति से सगर ने शादी किया, तो उनको भी बेटा नहीं हो रही थी, तो उन्होंने उनकी भी यज्ञ हुई। यज्ञ से जो है क्या हुआ, घड़ा में 60,000 छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए। अब उनको अश्वनी कुमारों ने क्या किया, अश्वनी कुमारों ने उन्हें औषधि पिला पिला कर बड़ा किया। सगर सगर 100 यज्ञ करने के लिए प्रतिज्ञा लिए, 99 यज्ञ कर लिए थे, 100वां यज्ञ जो है वो करने जा रहे थे। उनका घोड़ा चुरा कर लेकर चले गए इंद्र, और ले जाकर गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर 60,000 सगर पुत्र गए ढूंढते हुए। जब पता चली कि अरे ये देखो महात्मा होकर और ये घोड़ा चुरा कर लाया है। कहा, क्यों महात्मा, महात्मा बने हो, तुम तो चोर हो, हमें देखकर तुम महात्मा बन रहे हो। अब उन्होंने जैसे ध्यान खोली, वैसे 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। जब सगर के पुत्र भस्म हो गए तो क्या है, अब ये ढूंढने के लिए गए, असमंजस गए, उनके बाद से अंशुमान गए, पता लगाए, पता चला वो भस्म हो गए। गंगा को लाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बाद में उनके वंश में भागीरथी जी ने गंगा को लाया। विष्णु पाद संभूति गंगा तृप्तगामिनी धृति विख्याते पात्मा हर जिहाने, बोले गंगा मैया की। अब वही क्या हुआ, भागीरथ के ही वंश में सागर हुए, मरु हुए, पशुक्ष हुए, पशुक्ष के बेटे हुए वंश में अज हुए, अज के बेटे दशरथ हुए। दशरथ जी ने, उनका नाम था, दशरथ नाम नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने शब्दवेदी बाण मारी, जब शब्दवेदी बाण मारी और लगा श्रवण कुमार को, और जब श्रवण कुमार ने कहा मेरी माता पिता दोनों प्यासे तड़प रहे हैं, तो हाथ में जो है घड़ा लेकर माता पिता के पास गए। माँ आहट से पहचान गई कि ये जो है हमारा पुत्र जो है
मेरा पुत्र जो है श्रवण कुमार नहीं है, ये तो कोई और है। माता ने कहा, कौन हो? झूठ बोल नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, आपके पुत्र श्रवण कुमार का हत्यारा मैं उत्तम अयोध्यापति में। कहा, हत्यारा मूर्छित होकर गिर गई माँ। पिता रुदन करने लगे अपने पुत्र के वियोग में और उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, जैसे हम तड़प के मर रहे हैं ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। उन्होंने कहा, जब हमारा पुत्र ही नहीं होगा तो तड़प तड़प के कैसे मरेंगे। इसलिए उन्होंने 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 जो है कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियों को बस में कर लिए। नाम उस दिन से पड़ गया दशरथ जी महाराज की जय। अब दशरथ जी जो है ब्याह तो होती थी, वाल्मीकि रामायण में तो 360 ब्याहों का वर्णन है, लेकिन नहीं, हमारे रामचरितमानस में 3 ही ब्याह हुई, लेकिन पुत्र नहीं पैदा होते। वो गुरु माता के पुत्र जो है शक्ति हैं, वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति। शक्ति के लिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर मखौड़ा में उन्होंने यज्ञ कराया, पुत्रिष्टि यज्ञ कराई। और उस पुत्रिष्टि यज्ञ से क्या हुआ, चरु निकला। और चरु जो है बराबर विभक्त कर दिया गया 3 भागों में। 3 विशेष रानियां थी, उनके लिए चरु दे दिया गया। तीनों रानी अपने फाड़ में लेके जा रही थी। सुमित्रा जी के फाड़ से एक चील चिड़िया ने झपट्टा मारी और झपट्टा मार कर जो है लेके उड़ गई, आकाश में चली गई। उड़ैन करते करते उड़ैन करते करते उड़ते 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 आपके बिहार में चली आई, उत्तर प्रदेश से। दोना मुख में ली हुई है, लेके आई है बिहार में जो है गोदना जो जगह है, गौतमी ऋषि का, गौतम ऋषि के आश्रम। गौतम ऋषि के पुत्री अंजनी भगवान शिव की जो है तपस्या कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय उस चील चिड़िया के मुख से जो है चरु छूटा और उनके फाड़ में आ गई। जैसे फाड़ में आ गई, शिव प्रसाद समझकर उन्होंने पा लिया। जैसे पाली गर्भवती हो गई। इधर क्या हुई, दोनों रानियों ने अपने अपने चरु में से सुमित्रा जी को दी। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। इधर राम, भरत, शत्रुघ्न, लखन जन्म हुए। किस दिन, नवमी को, और पूर्णिमा के दिन जो है समय लगा। अरे उत्तर प्रदेश से बिहार में आने में उसको, चील चिड़िया को आने में समय लगा। इसलिए जो है बाद में उनको मिली थी चरु। इसलिए जो है चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन जो है और मंगलवार के दिन क्या हुआ, माँ अंजनी के एक पुत्र हुए। बोली अंजनी के लाल की, बोले हनुमंत लाल की जय। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो
उधर राम लखन भरत शत्रुघ्न जन्म लिए। राम जी ने जन्म हो राम चैत महीना। राम जी ने चैत्र में नवमी जिस दिन चढ़ता है उस दिन से लेकर नवमी पूजी जाती है, उस दिन तक अयोध्या में कथा होती है। आप लोग जरूर आने का कोशिश करें, कथा सुने, पंगत चलती रहती है, पंगत पढ़ें और जो है आप भ्रमण करके अयोध्या का दर्शन करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राम। क्या हो महाराज, राम जी का जन्म हुई है महाराज। क्या है महाराज, राम लखन भरत
शत्रुघ्न का जन्म हो। और जब जन्म हो गई तो क्या है, आनंद बरसने लगा अयोध्या में। इधर हनुमान जी का जन्म हो गई महाराज। तो हनुमान जी कहाँ के रहने वाले, बोलो? राम जी का जन्म स्थान कहाँ है? अरे बोलो भाई, किसी को नहीं पता। राम जी का जन्म स्थान कहाँ है? अरे किसी को नहीं मालूम, जरा जोर से सभी लोग बताओ मेरा, कहाँ है? हमारी माते दांते फाड़ रही है, मालूम ही नहीं तो क्या बताएं। भैया लोग कह रहे हैं अयोध्या, एक बार अयोध्या कहने से जानती हो क्या है? कोई युद्ध नहीं करता, अयोध्या कोई युद्ध न करे, इसलिए हम लोग कहते हैं अवंतिका, अयोध्या, काशी, पूरी, सब सप्त द्वाराती का नाम लेते हैं ना हम लोग, इसलिए ये नाम लेना चाहिए। कहाँ? अयोध्या। नाम लो जल्दी से, नहीं तो घर में लड़ाई खूब होगी। बेटी लड़ेगी माँ से, बेटा लड़ेगा बाप से, बाप लड़ेगा पत्नी से, खूब लड़ाई होगी, इसलिए अयोध्या का नाम लेना। तो राम जी कौन है? यूपी वाले हैं। और हनुमान जी कौन है? बिहार वाले हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है? गोदना में हुआ। तो हनुमान जी क्या हुए? बिहारी हुए ना, बिहार वाले हुए ना। जब राम जी को पता चला कि अरे हमारे जो है हनुमान जी तो बिहार में जन्म लिए हैं, इसलिए अपने आगे नाम किसी ने नहीं दिया, जो है राम जी ने अपने अवध बिहारी लगा दिया कि मैं भी बिहारी बनूंगा। बिहार माने क्या होता है? सबका हार बना रहे, उसी का नाम है बिहार। जहां जाए उसका हार बन जाए, उसी का नाम बिहार है। अल्पकाल सब विद्या पाए, मेरे भगवान की जो है जब पवित्री संस्कार होती है चारों भैया को, बाल लीला तो करोगे तो आज ही कदम नहीं होगा। जब रामचरितमानस की राम कथा सुनना होगा तो सारी पूरी कथा सुनना। श्रीमद् भागवत में तो राम जी की 2 से 2.5 अध्याय में ही कथा है, पर 9वां स्कंद पूरा उनकी जो है पूर्वजों की कथा है। क्या हुई महाराज? भगवान गए वशिष्ठ जी के वहाँ, बहुत जल्दी पढ़कर चले आए। जब पढ़ के चले आए, जब ही जो है बक्सर में यज्ञ कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कुछ लोग तो बता दें। विश्वामित्र जी कर रहे हैं। विश्वामित्र जी बक्सर में यज्ञ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? दुष्टों के नाश के लिए, क्योंकि उस समय यज्ञ से ही सब कुछ होता था। ऋषि माने रिसर्च करने वाला, वैज्ञानिक, उसको ऋषि कहते हैं। तो रिसर्च कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे कि रावण जो है, जैसे इस समय कुछ दिन पहले, अब तो उसकी कुवत ही खत्म हो गई। बहुत दिन पहले जो है पाकिस्तान वाले अपने आतंकवादी को भेजता था और यहाँ कहीं न कहीं रोज बम ब्लास्ट होता था। भारत जो है बमों से कांप उठा था। लेकिन अब तो सुनने को नहीं मिल रहा है। अब ऐसा सुनने को ही नहीं मिल रही है।
क्या हुआ महाराज? उसी तरह से रावण जो है अपने निशाचरों को भेजता था, जाओ और भारत में ऐसा हमला करो, कहीं भी कोई साधु महात्मा तपस्या करता है तो उसको तपस्या तोड़ देना, यज्ञ करता है तो उस यज्ञ को नष्ट कर देना, क्योंकि यज्ञ से मैंने पाया है मेरे नाभि में क्या है? अमृत है। अगर यज्ञ से कोई ऐसी जो है शस्त्र अगर भारत वाले को मिल गया तो फिर हम बचने वाले नहीं हैं। रावण जो है सभी देवताओं को बंदी बना लिया। जब चलती आती है आदमी की ना तो किसी को कुछ समझता नहीं है। परम विद्वान था तो कोई पूछेगा इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य था तो भगवान को कैसे नहीं समझ पाया? तो यहाँ सुनो महाराज, जितना बड़ा आदमी होता है उतनी उसकी बड़ी माया होती है। सिवान से पधारे हम सबों के बीच में पूर्व जिला पार्षद और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमंडलीय प्रभारी हमारे बड़े भाई अजय पासवान जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अजय पासवान जी महाराज श्री के शिष्य भी हैं आप और बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं, कहीं भी भक्ति भावना में रहते हैं। और इनके बाद नारद पासवान जी आप भी आए, चंदन पासवान जी, जोरदार ताली बजाएं आप सभी। नारद पासवान जी आप भी आ जाएं। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 के माननीय जिला पार्षद बड़े भाई धुरेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और राजेश्वर सिंह जी हमारे अभिभावक हैं, आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कृष्णा सिंह जी हमारे अभिभावक हैं, आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा इस महायज्ञ समिति के मुख्य कर्णधार समिति के माननीय अध्यक्ष हम सभी के अभिभावक श्रीमान मदन प्रसाद जी को कि आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्राचार्य कईगढ़ के अगल बगल के क्षेत्रों में बच्चों के अंदर संस्कार भरने वाले, सनातन संस्कृति को जागृत करने वाले राजू आचार्य जी आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम सबों के बीच में उपस्थित हैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी के प्रदेश के नेता पूर्व जिला पार्षद संजय कुमार राम जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ निवेदन है इस महायज्ञ समिति के सभी यजमान बंधुओं से कि आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और जोरदार ताली बजाइए आप सभी। रमेश प्रसाद जी कार्यकारी अध्यक्ष महायज्ञ समिति रबड़ा कला, आप भी आए। राम सागर प्रसाद जी, मुन्ना प्रसाद जी कईगढ़ दक्षिणी पंचायत के उप मुखिया हमारे अभिभावक अनिल प्रसाद जी, आप भी आ जाएं। और इस महायज्ञ समिति में जो कार्यकर्ताओं का ग्रुप बना है उसमें टीम सी के जितने कार्यकर्ता हैं सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा देवेंद्र कुमार को कि आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके बाद दीपक कुमार जी आप भी आए। अजीत कुमार, विशाल कुमार, नीतीश कुमार, संदीप कुमार, रोहित कुमार, राकेश कुमार, संदीप कुमार, रंजन कुमार और सोनू कुमार, आप लोग भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा
हेलो। कलगढ़ उत्तरी पंचायत के माननीय मुखिया हमारे बड़े भाई राम बालक शाह जी, आप भी आए, महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ अपने चिकित्सा पद्धति से बहुत ही नाम कमाए, लोकप्रिय हुए डॉक्टर अमीर प्रसाद जी, आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। राकेश कुमार उर्फ लड्डू भाई, आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। हरदेव प्रसाद जी हम सभी के अभिभावक हैं, रोहड़ा कला, आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। नरसिंह शाह जी रोहड़ा कला, आप भी आए। माननीय अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, कार्यकर्ता बंधु उनको सहयोग करें, अध्यक्ष जी का सहयोग करिए। विजय प्रसाद जी रोहड़ा कला, आप भी आए और दीपक लाल प्रसाद उर्फ शंभू प्रसाद, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर के महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ निवेदन करूंगा महाराज जी के शिष्य मनोज शाह जी से कि आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। नीरज कुमार सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप सभी। हमारे माननीय अध्यक्ष महाराज श्री को माला अर्पण कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए आप सभी। और अमिताभ भाई, आप भी आ जाए, महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। उत्तम भाई, महाराज श्री के शिष्य, आप भी आ जाए। और मेरे हृदय के बहुत ही करीब 24 घंटा हरिनाम कीर्तन करते हुए कहीं भी जाते हैं, हरिनाम का कीर्तन करते रहते हैं, बजरंगी बाबा हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। बजरंगी बाबा, अगर आप हैं तो आप भी आ जाएं और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जल्दी जल्दी आते जाएं आप सभी। कृष्णा सिंह जी, आप भी महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। दीपक लाल प्रसाद उर्फ शंभू प्रसाद जी, ताली बजाइए। दो ही आदमी इसमें बैठे हुए हैं क्या? और कलगढ़ उत्तरी पंचायत के माननीय मुखिया बड़े भाई राम बालक शाह जी, आप भी महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार ताली बजाएं आप सभी। और इसके बाद अब कथा फिर से आरंभ होगी, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मैया जानकी की विवाह झांकी प्रस्तुत की जाएगी। अतः आप सभी महानुभावों से निवेदन होगा कि आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई अजय पासवान जी, इस महायज्ञ में पहुंचकर इस महायज्ञ की गरिमा को और बढ़ाया आपने, इसके लिए यज्ञ समिति की तरफ से बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और आप तो वैसे भी महाराज श्री के शिष्य हैं, महाराज श्री की कथा कहीं भी होती है वहाँ जरूर जाते हैं जानकारी होने पर। तो मुकेश शाह जी छूट गए, तो महाराज श्री के शिष्य आप भी महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार ताली बजाइए आप सभी। हमारे सभी यजमान बंधु आ गए हैं, आप लोग भी माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। कलगढ़ दक्षिणी पंचायत के उप मुखिया अनिल प्रसाद जी और इस महायज्ञ के मुख्य कर्णधार जितेंद्र प्रसाद जी उर्फ संत जी, रमेश प्रसाद जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं महायज्ञ समिति के, आप भी आए और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। रविकांत प्रसाद जी, आप भी आ जाए और जितना जल्द हो सके झांकी की तैयारी कर लें। टुनटुन प्रसाद जी, एकदम खड़ा बात और यहीं पे माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न होता है। आगे कथा आरंभ की जा रही है, उसके बाद से आप सबों के समक्ष प्रस्तुत होगी राम विवाह की झांकी। सीता मैया का ब्याह है।
बस और 10 बजे के पहले ही तक करना है। तो आप लोग जरा जोर से एक बार जयकारा मनाइए कि फिर माहौल बन जाए। बोले सीता मैया की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आइए, भगवान ने जब ताड़का का वध किया तो ताड़का का बेटा जो था वो सुबाहु था। सुबाहु दौड़ा मेरी मां को मारने वाले, पर भगवान ने तीक्ष्ण बाण से उसको भस्म कर दिया। फिर सुबाहु का भाई था जिसका नाम था मारीच। मारीच जैसे आया, लखन जी ने कहा कि भैया 2 शिकार तो आपने मार डाला, इसको मुझे मारने दीजिए। भगवान ने कहा देखो इसको मारना नहीं है। कहा तो ये तो आ रहा है, हम लोगों को खा जाएगा। भगवान ने कहा कि अगर इसको तुम मार दोगे लखन तो यही जो है राम कथा बंद हो जाएगी। इसको मेरे लिए छोड़ो। और भगवान ने बिना फण के बाण से मारा, अब बिना पासपोर्ट का, बिना वीजा का ये जो है जाकर गिरा लंका में। लंका में जाकर गिरा, जैसे लंका में गिरा इधर जो है विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हो गई। यज्ञ किए और यज्ञ सफल हो गए। हर जगह यज्ञ होती है तो कुछ जो है निशाचर कुछ कर तो नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए सोचते ही रहते हैं। सोचते हैं ऐसा हो जाता, आंधी पानी आता, सब समाप्त हो जाता, ऐसा हो जाता, खत्म हो जाता। बहुत कुछ सोचते हैं कि किसी का नाम जस ना हो। यज्ञ करने वाला का नाम यहाँ नहीं, यज्ञ करने वाला का नाम स्वर्ग तक होता है महाराज। क्योंकि यज्ञ साधारण बात नहीं है। स्वर्ग की, मैं बार बार कहता हूँ, स्वर्ग की देवताओं को 33 करोड़ देवताओं को भोजन कराई जा रही है। और हमारे जो ये बैठे हुए यजमान लोग नित्य आहुति दे रहे हैं। आए हुए आचार्य जी जो है ये स्थानीय आचार्य लोग नहीं है, बाहर से आए हैं, करा रहे हैं यज्ञ। यज्ञ का हमने करिश्मा भी देख लिया। आज पानी हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन क्या हुआ जिस दिन जलाधिवास हुआ, भगवान इंद्र ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, मैंने झरमर झरमर बरसाया। बोले इंद्र भगवान की, अरे जोर से बोलिए। यज्ञ हो गई, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। कौन? विश्वामित्र। तभी एक पत्र, एक घोड़सवार पत्र लाकर उनके चरणों में एक पत्र दिया। यज्ञ की जो है, यज्ञ की बड़ाई चारों दिशाओं में फैल गई। उस पत्र में लिखी हुई गई थी कि महाराज आपने तो यज्ञ अपना पूरा करा लिया, जिन बालकों ने आपका यज्ञ की रक्षा किया उन बालकों के साथ आइए, मेरी वहाँ धनुष महायज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ की रक्षा करिए। वहां के एक रावण राजा, लंका का राजा जो है, अपने पार्षदों को भेजकर और यज्ञ को रुकवा दे रहा था। यहाँ तो हजारों राजा आएंगे, जिसमें अच्छे भी राजा आएंगे और दुष्ट राजा भी आएंगे। हे विश्वामित्र जी,
मेरे भी रक्षा करिए, मेरे भी यज्ञ की रक्षा करिए। जब पत्र आई तो विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं, दोनों यज्ञ रक्षक पुत्रों को लेकर, अपने शिष्यों को लेकर चले जा रहे हैं। बक्सर से जैसे जा रहे थे मिथिला, बक्सर क्या है वहां है, अब बक्सर से जाने का रास्ता अब किसी तरह से जाओगे तो छपरा पड़ेगी, छपरा पड़ेगी अर्थात गोदना पड़ेगी, गोदना से होके सरजू मैया के तीर से जा रहे थे। तभी एक वीरान सुनी सी एक आश्रम दिखे, और भगवान भी पूछते हैं तो तीनों की हाल पूछते हैं, पूछते हैं आश्रमों की हाल पूछते हैं, क्योंकि आश्रमों से धर्म की रक्षा होती है। इसलिए उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव ये सोनी आश्रम किसकी है? कहा आपको इस आश्रम की चिंता हो गई राम जी, ये आश्रम आपकी प्रतीक्षा कर रही है। गौतम ऋषि की संपूर्ण कथा सुनाई राम जी को, और राम जी से कहा अपने चरण को इस शिला पर, गौतम ऋषि की नारी शिला बन गई है, पत्थर बन गई है, किस शर्म से पत्थर बन गई है। माताएं ऐसा नौबत कभी अपने जीवन में आने नहीं देना। पापी चारों तरफ हैं, पापों से बचने के लिए मस्तक पर जो है क्या होना चाहिए? सर ढका होना चाहिए। पापियों से बचने के लिए सदा सोचना, नहीं तो क्या है, ये कथा सुनाया जाता है, सुनाई जाती है कि गौतम ऋषि की नारी पत्थर हो गई, आपको पत्थर बन जाना पड़ेगा। और उस समय तो राम जी आकर पावन कर दिए, अब राम आने वाले नहीं है कि पावन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। राम जी ने पावन कर दिया, अपने पति लोग को चली गई, और राम जी पहुंचते हैं महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जनकपुर पहुंचते हैं, और जनकपुर जब पहुंचते हैं राजा जनक जी को पता चलती है कि विश्वामित्र जी वो दोनों बालकों को लेकर आए हैं, जो बालक महायज्ञ का रक्षा किए हैं। चलो जरा उन बालकों का दर्शन करें, वो कैसे पराक्रमी है, उनकी नाम तो बहुत सुनी जा रही है कि अल्प आयु में जिसने जितना बड़ा करामात करके और यज्ञ का रक्षा किए, जरा चलते हैं देखते हैं। एक ऋषि ने कहा इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि राजा के रूप में संत हैं जनक जी, और संत के रूप में राजा भी है गादी पुत्र, जो गादी पुत्र हैं, संत के रूप में राजा भी है विश्वामित्र जी। इसलिए आए हैं विश्वामित्र जी से मिलने के लिए। जब विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए हैं तो विश्वामित्र जी से बात करते हैं, लेकिन नजर टिकी हुई है राम जी लखन जी पर। अरे भक्त का नजर कहाँ टिकता है, भगवान पर नजर टिकता है। लोग भगवान में भी पत्थर देखते हैं, लेकिन भक्त जो है पत्थर में भी भगवान देखता है महाराज। जब स्वयं साक्षात नारायण आ गए हैं तो नारायण को देखकर मुक्त हो गए हैं, और पूछते हैं कहो नाथ सुंदर दो बालक, ये सुंदर बालक कौन है? मुनि कुल तिलक किलिप कुल पालक। क्या ये किसी मुनि ऋषि मनीषी के बेटा है या किसी राजा के बेटा है?
नेत करके थक कर उनकी जो है उपमा गाकर थक गए, जिसको सरस्वती मैया थक गई, हजारों फण वाले जो है शेषनाग भी उनकी प्रशंसा करके थक गए। क्या वही ब्रह्मा जो निगम नेत करी गावा, वही उभर देश धर की सुइया। ऐसा तो नहीं है, जो ब्रह्मानंद है वही अपना रूप बदल करके, भेष बदल करके वो तो नहीं आ गए हैं। तब जो है मुनि ने कहा, यही प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्कान राम सुमरान। यही प्रिय सब जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्कान राम सुमरान। रघुकुल मणि दशरथ की जाए, रघुकुल मणि दशरथ आए, रघुकुल मणि दशरथ की जाए, रघुकुल मणि दशरथ की जाए। मन हित लागे नरेश पठाए, नरेश पठाए। मन हित लागे नरेश पठाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मन नरेश पठाए, नरेश पठाए, नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, हे जनक जी, ये तो कौन है? रघुकुल की मणि है। रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाय पर बचन न जाई। ऐसा रघु राजा हुए, वैसा कोई राजा नहीं हुआ था। तो ये रघुकुल कुल की मणि है, और दशरथ जी के ये बेटे हैं, और मेरे कल्याण के लिए नरेश भेजे हैं, मेरे कल्याण के लिए। तो उन्होंने कहा, आपका कल्याण हो गया, मेरा भी इसी हाथे हमारा भी कल्याण हो जाए। कहा कि ये तो राजा के बेटे हैं, तो बागीचा में रखना ठीक है नहीं ना? तो उन्होंने कहा, सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बसेले दीन दयाला। जैसे लोग होते हैं वैसे उनकी स्थान दी जाती है। कहा कि जो सुंदर सदन सुखद सब काला, ऐसे भवन में ले जाकर राम लखन और ऋषि को ले गए जहाँ हर काल में सुख देने वाला थी। सुंदर जो है सुंदर सदन, सुंदर घर था, सुखद सब काला, कहाँ बसेले दीन भुआला, वहां लेकर गए। इसमें तो हजारों गाते हैं, समय का बस आधे घंटे के अंदर सब भी काम करना है। क्या हुआ? वहां लेकर गए, अकर पूजा सब विधि सेवकाई, गए रहो सब विदा कराई। अजा पर देकर सत्य चले हो, ताही मिले ही नहीं कछ संदेह हो। मन में धारणा करने लगे, हमने गलती से ये प्रण कर लिया कि जो
गांडीव को उठाकर, जो धनुष को उठाकर प्रतियोगिता चढ़ा देगा, उससे अपने बेटी सियाजू का शादी करेंगे। नहीं तो इतना सुंदर राजकुमार आए हैं, मैं अपने राजकुमारी का हाथ, अपनी किशोरी जी का हाथ में, इनके हाथों में देकर अपने आंखों की जो है श्रद्धा को मैं बुझा लेता हूँ। लेकिन क्या है, जहाँ पर देखकर सत्य स्नेह होता है, मिले ही नहीं कछ संदेह, जिस पर सच्चा स्नेह हो जाता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है महाराज। पर सच्चा स्नेह तो रखिए अपने जीवन में। चले गए। फिर क्या हुआ, राम जी गए गुरु जी के लिए पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए। राम जी जैसे पुष्प तोड़ रहे हैं, उसी समय माँ सीता जी सुकुमारी जी गई हुई हैं। क्या करने के लिए? गौरी पूजा करने के लिए गई हैं। राम जी सीता जी को देखे और सीता जी राम जी को। जब एक दूसरे को देखे तो लगा हजारों जन्मों से मिले हैं। पर सहेलियों ने कहा नहीं, पर पुरुष को नहीं देखा जाता है। जानकी जी हाथ पकड़कर जब लेकर गई तो माता जी के मंदिर में जाकर अपने सर को पटक दी माता सिया जी, और जो है स्तुति की। जैसे स्तुति की उसी समय माँ प्रसन्न होकर अपने गले का, माँ काली माँ दुर्गा ने अपने गले का जो है हार जो है उनके गले में डाल दिया। मन जाहिर जो मिलहि सोबर सहज सुंदर साओ। अरे जो मन में रची हो राम जी को प्राप्त करने के लिए, वो राम जी मिलेंगे। फिर क्या हुआ महाराज, दूसरे दिन जो है क्या हुई, माता जी ने आशीर्वाद दिया। और दूसरे दिन क्या हुआ, जो है धनुष यज्ञ हुई। जब धनुष यज्ञ हुई महाराज, तो धनुष यज्ञ में चारों तरफ सिया जी देखी, कोई सब दिखते थे पर राम लखन और ऋषि नहीं दिखते थे, तो व्याकुल हो गई। तभी एक क्षण में उन्होंने देखा राम जी और राम जी, लखन जी और विश्वामित्र जी एक कोने में विराजमान हैं। मन में तीहा हो गया। क्या हुआ, एक एक राजा आते हैं और धनुष को उठाना चाहते हैं, पर धनुष टसमस नहीं होता है। क्योंकि जब एक राजा जाते हैं धनुष उठाने के लिए, तो जितने राजा हैं कहते हैं हे गणेश जी इनसे ना उठे, मैं 10 किलो लड्डू आपको चढ़ाऊंगा अगर इनसे नहीं उठेगा तो। और जो जाता था उठाने के लिए वो कहता था उठ जाए तो 10 किलो मैं चढ़ाऊंगा। अब घाटा क्यों सहे गणेश जी, देखते थे इतने राजा हैं 10-10 किलो चढ़ाएंगे तो पूरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लड्डू का ढेर हो जाएगा। उठता ही नहीं था। जब किसी ने नहीं उठा पाया तब वो सहस्ते दशे कहीं 12 अलगी उठावन करई नटारा। 10,000 जो है 10,000 जो है राजा मिलकर उठाए फिर भी नहीं उठा। जनक जी क्रोधित हो गए। जब जनक जी क्रोधित हो गए तो क्या हुई महाराज, लखन जी से रहा नहीं गया। कहे कि जहाँ रघुवंशी रहते हैं वहाँ ऐसी बात हे राजन नहीं बोलनी चाहिए। जनक जी आपने गलत बोल दिया। फिर जो है इतनी भगवान जो है कि तरफ देखकर उन्होंने कहा लखन जी कि आप तो कहते धनुष उठाने के लिए, कहिए तो मैं ब्रह्मांड ही उठा लूं। सब ताली बजा के हंसने लगे। वाह रे महाराज, ब्रह्मांड उठाने वाले, इस धनुष को ही उठा के दिखा दो। लखन जी को जब कहा गया धनुष उठा दो महाराज, तो जाकर लखन जी बैठ गए और गुरुदेव ने
कहा कि हे राम जी आप जाकर धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर जनक जी का कष्ट को दूर करिए। राम जी उठे, सभी राजाओं को प्रणाम किए, धनुष को भी प्रणाम किए। जैसे प्रणाम किए, प्रणाम करके जैसे भगवान राम जी ने धनुष को पकड़ा और उठाकर जैसे प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं वैसे बीच से खंडित हो गया। दो खंड में हो गए। किशोरी जी तो सोची बड़े कोमल में समझती थी ये तो बहुत कठोर है, जिस धनुष को कोई उठा नहीं पाया इसको इन्होंने बीच से तोड़ दिया। उसी समय जो है माँ सुनैना ने अपनी किशोरी जी को सखियों के साथ लेकर आ रही हैं और क्या है जयमाला के लिए आइए, जयमाला का भजन गाइए। आइए, हम लोग को समय नहीं है क्योंकि पूजा वाले करेंगे लोग, इसलिए इसको संक्षेप में आप लोगों को कथा सुना दिए, जयमाला होगी और उसके बाद से आरती हो जाएगी। श्री रघु
आइए आरती के लिए आते। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अनंत बुझाने तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अनंत बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तन मन हारो। आरती उतारो तन मन में बारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अनंत बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तन मन में हारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अमर बिहारी तेरी वाम वाम शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुधरनी, चरण विराजत है सुधरनी। इन चरणों में जीवन भारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अमर बिहारी तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा संभालो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अमर बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित श्रीमति गावे, राम कथा नित श्रीमति गावे। मैं सुन सुन निज जीवन धनवायो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अमर बिहारी तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सार भुज अंधार। सदा वसंत हृदयाधरे में, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चरिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।